मोनिका बहन पहुंची है बूढ़ा खेड़ा से और उनका भाव भी बड़ा ही भक्तिमय है और वो शब्दवाणी प्रचार में पिछले काफी समय से लगी हुई हैं सोशल मीडिया के माध्यम से और वो धरातल पर भी अब आने का विचार उनका बन गया है। तो हम पहले उनके द्वारा उद्बोधन सुनेंगे, उसके बाद हम कथा में प्रवेश करेंगे। बोलिए श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की, मात पिता गुरुदेव की। व्यासपीठ पर उपस्थित बड़े भैया आदरणीय संदीप दारा जी, गुरुजन, संगीतकार व सामने विराजे हुए मेरे आदरणीय पिता तुल्य, मेरी माताओं, मेरी बहनों और छोटे बड़े भाइयों, आप सभी को कोटि कोटि प्रणाम, निवन प्रणाम जी। वैसे तो हरि कथा मैंने बहुत सुनी है, स्वामी राजेंद्रानंद जी महाराज, स्वामी सच्चिदानंद जी, डॉक्टर मधु बिश्नोई से मेरा विनम्र निवेदन है कि इनके साथ सदा जुड़े रहिएगा, क्योंकि आप सभी के साथ से, सहयोग से, आशीर्वाद से ये बहुत आगे जा सके। आपके साथ अपने नाम, अपने माता पिता का नाम और अपने गांव का नाम करेंगे। तो एक बार जोरदार तालियों से इनका हार्दिक स्वागत करें। वैसे तो संदीप जी ने बताने के लिए कुछ छोड़ा नहीं है, क्योंकि मैं इनसे खुद सीखती हूँ तो बहुत डर लग रहा है कि इनके सामने क्या बोलूं। लेकिन निवेदन है, गुरु महाराज की कृपा है, मैं धर्म को बचाने के लिए, धर्म की क्या लक्षण है, धर्म को हम कैसे बचा सकते हैं, अगर हम वास्तव में 29 नियम शब्द वाणी के अनुसार अपना जीवन जिए ना, तो स्वर्ग धरती पर ही। कोई पूछता है कि स्वर्ग और नरक क्या होते हैं। अब नरक भी धरती पे है और स्वर्ग भी धरती पे है। नरक तो देखो 9-10 मास गर्भ में रहे, नीचे सिर ऊपर टांग, इससे बड़ा नरक होगा क्या। अब एक बार इस धरती पे आगे मानुष जन्म जी लिया, तो इसमें एक संकल्प करो कि दोबारा किसी के गर्भ में नहीं जाए। इसके लिए सबसे पहले सुबह उठो, नाचो, गाओ, उत्सव मनाओ। अब ये बात एक बारी गुरुजी से पूछा, गुरुजी ने कहा कि अच्छा शिष्य जी आओ, नाचो, गाओ, उत्सव बनाओ। शिष्य ने कहा कि गुरुजी ऐसा क्या मिल गया, हम नाचें, गाएं, उत्सव मनाएं, खुशी मनाएं। बोले रात को सोते तो सभी हैं, लेकिन उठता कोई कोई है। इसलिए परमात्मा की जोत करो, सुबह उठते ही हवन करो, परमात्मा का धन्यवाद करो कि आज तो मैं उठ गया हूँ। एक कदम चला दूसरा धरण की आस नहीं है, फिर भी घमंड करने लाग रहा, हाँ परमात्मा मानना ही नहीं है, बोपा भूत प्रेता के चक्कर में फिरन ला रहा। किते ही जान की जरूरत को नहीं, परमानंद को मारे गुरु महाराज जाम्बूजी अपन बता दिए है। एक सदा सच बोले, कभी झूठ न बोले, ये खासकर मैं पुरुष वर्ग के लिए कहूंगी, और मेरे बड़े भी बैठे हैं उनसे भी स्पेशली कहूंगी मैं कि झूठ कभी नहीं बोले। क्या है कि आप छोटी छोटी बात के लिए झूठ बोल देते हैं। बच्चे जब लड़ाई करते हैं ना, तो झूठ बोल देते हैं कि लड़ाई की, नहीं मम्मी मैंने नहीं की, इसने की। आखिर में सच बोलना पड़ता है, तो पहले ही सच बोल दो, 2 थप्पड़ मारेंगे, मार लेंगे और क्या। वही उन थप्पड़ में ही प्यार है माँ का। आप क्या है कि कहीं जाना है आपको, तो आप क्या कहोगे, दोस्त का फोन आ गया, हाँ कहाँ है, अरे यार आ रहा हूँ, रास्ते में हूँ, बेशक हो घर पे, चले नहीं हूँ। तो वो क्या है कि आपकी झूठ है। और परमात्मा ना एक एक छोटी छोटी चीज का हिसाब करेंगे। जैसे अब हम यहाँ हिसाब कर रहे हैं ना, तो वैसे परमात्मा हमारा हिसाब भी करेंगे। सत्य की राह कभी मत छोड़ो। राजा हरिश्चंद्र जी ने सत्य को बचाने के लिए अपना शरीर भी बेच दिया, अपनी धर्म पत्नी को भी बेचा और अपने बेटे को भी बेचा। तो झूठ कभी नहीं बोले, दयालु बने। दया तो अपन बहुत आवे नहीं, बहुत ही ज्यादा, कि रास्ता पे कोई एक्सीडेंट है क्यों, बिंगी हेल्प करने की बजाय बहुत दया करा आपा। ओरे मेरे तो देखी जाए को नहीं, लव लुआण ओढ़ो क्यों देखी जाए, फिर बाद दया कुकर करो रे फोन में वीडियो बनाना रही। तो कृपया प्लीज अनुरोध है, वीडियो ना बनाकर उनकी दया के अनुसार उनकी सहायता करें। सहायता ना करो तो वीडियो बनाना रो पाप आपके हिर ना चढ़ाओ। गुरु महाराज जाम्बूजी अपनी वाणी में कहते हैं, जा जा जीवन ज्योति ताता
मोक्ष न मुक्ति। हर जीव में, हर प्राणी में परमात्मा की ज्योति का दर्शन करो, संदीप जी बता रहे थे। अगर हमारे दुश्मन हमारे सामने खड़े हैं, अगर हम उनमें भी परमात्मा की ज्योति का दर्शन करेंगे तो हमारा जो झगड़ा है वो समाप्त हो जाएगा। गुरु महाराज आंबो जी कहते हैं पवित्रता रखो, शुद्धता रखो। बड़ी बढ़िया पवित्र करा हाथ तन ने, तो बढ़िया बढ़िया साबुन है, शैम्पू है, कपड़ा के लिए भी बढ़िया सरफ है, अब परफ्यूम भी छिड़क लिया, भी खुशबू आवे, पसीने की कोई दुर्गंध ना हो। तो शरीर को तो पवित्र कर रहे हो, इस शरीर का इतना घमंड कर रहे हो, मोटा हो, तकड़ा हो, सूना हो, फूट रहा हो, ओ हो मेरे जैसा तो कोई है ही कोई। लेकिन अंत समय में वो शरीर भी इति रही माटी में जाए। तो इनको घमंड न करके इन सदकर्म में लगा परमात्मा तक पहुंचाने को रास्ता अपनाओ। तन को पवित्र किया जल को से स्नान करके, मन को पवित्र करो भक्ति, भजन, संध्या, सुमरन, हवन, कथा में आकर। तो यहाँ जो आए हैं, यहाँ बैठकर, कथा में बैठकर आप कथा सुन के जो सांस लोगे वो सांस आपके सत्य के है, बाकी तो सारे झूठ। क्यों? बाकी तो निंदा चुगली अपन टाइम ही को नहीं, राम को नाम लेना। अब यहाँ भी क्या करते हो, आते हो। अब निमंत्रण देने गए थे संदीप जी कथाओं में, भाई आओ आओ, बुलाओ, बुला रहे हैं कि आओ, लेकिन के कह जी दीतवार की यहाँ छुट्टी को नहीं, टाइम है। अब जब ब्याह हुआ नहीं घर में तो 10-10 दिन छुट्टी ले ली, ये कथा के लिए कब तो छुट्टी नहीं लेगी। तो परमात्मा को हम याद तभी करते हैं जब हमें उनकी जरूरत होती है। लेकिन एक बात याद रखियो, जे दिन परमात्मा ना अपनी जरूरत हुई भी दिन के ले जाओ कुछ को नहीं। परमात्मा कही कि आओ के कमार ले, आपा का की कमाण दिया ही को नहीं। क्यों? भजन बुढ़ापम करा। भगवान को आपा प्रसाद चढ़ाते हैं, हवन करते हैं, जब ताजा हीरो बना चढ़ावा। पहले दिन को हीरो क्यों कौन चढ़ावा? क्योंकि ताजा। तो भी जवानी है, बचपन है, वो ताजा शरीर है, हवन करो, जप करो, भगवान को नाम लो। बुढ़ापम जाए जे जवानी में की करो नहीं तो बुढ़ापम राम को नाम को आओ नहीं। तो गुरु महाराज आंबो जी कहते हैं कि घर को पवित्र रखो। घर को पवित्र रखोगे तो लक्ष्मी आएंगी। आप कतई फूट रहा भूडा फिर वो करियो, घर गंद चढ़ियो पड़ियो तो के फायदो। स्नान के बारे में गुरु महाराज आंबो जी सबसे पहले शब्द नंबर 30 में फरमाते हैं, सोच स्नान करो क्यों नाही, जीवड़ा काजे नहाइए। सोच स्नान करो जिन नाई, होए भंतुला बहिए। सोच और स्नान करो जीव। स्नान करा आप 8 बजे उठ 11 बजे, ये माता बेड़ा एक थोड़ा सा पोटा गेड़िया वहां, थोड़ो सो दूध काटिया वहां, बच्चे को गाबा को जाओ जी बार बार को नहीं। तो पानी की कितनी ही कमी को ना आवे अपनी पीढ़ी तक। तो स्नान करया करो सुबह उठते, क्योंकि एक बंतुड़ियो वे जो जून का महीना में आवे वो पूरो धूल में बरूडो। अरे बंतुड़ियो आ गयो, बंतुड़ियो आ गयो नावा ने तो आप अभी बंतुड़िया जीमदे जी मरा बन रहा तो मरे बचत भूत बना ही बना। गुरु महाराज आंबो जी शब्द नंबर 76 में कहते हैं, तन मन धोइए संयम होइए, हर सन खोइए। जो जो दुनिया करे खुआरी, तू त्यू क्रिया पूरी। अब अच्छा काम करो, टेम ना होनी। अब एक बात है कि छोटो टाबर अगर जोत बत्ती करने लाग जी नहीं तो गांव का बुढ़ा बुढ़ा के बात बनाई, ओए फलानिया को छोरो जोत करने लाग गयो, धूप करने लाग गयो। अरे उम्र काऊ पा की आप पका पकाया तैयार बैठे जड़ना रहा, पर चिंता नहीं है, पर वो क्यों लाई गयो? तो आ टांगा खिंची आ रही नहीं, आदत छोड़ दो। क्योंकि दुनिया जी दिन अपनी बुराई करी गई, बुराई की होवे जिनकी अच्छाई होवे। तो अच्छाई आ रही बुराई हो, जित पाप है भी पुण्य भी है, तो पुण्य करो। तो सोचो कि आपने क्रिया पूरी होने ला रही है, बने नजर अंदाज करो। शब्द नंबर 104 कंप्लीट ही स्नान पर बताते हैं, नहाने पे बताते हैं कि सोने का दान, कन्या दान कुछ नहीं मानता। एक सब स्नान करो, उसके बाद परमात्मा का धन्यवाद दो, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। गुरु महाराज आंबू जी कहते हैं कि वाणी सुधारो, मीठा बोलो, अजरा बोलो, फूटरा बोलो, सब ना अच्छा लागो, लेकिन बोलन में तो आपा कोई कसर नहीं गाला। ये माई बाई है नी, ये क्षमाशील है, दयावान है, खूब खूबसूरत है, सरस्वती माँ है, बहुत बढ़िया भजन गावे। लेकिन जी दिन काली बन जाए नी, बी दिन
बेटो और बहू कोई आगे आ जाओ, बाप और सासुर हुरो एक नहीं बख्शे। तो ये बाणी ने थोड़ी सी सुधारो। थोड़ी देर पहले तो कही कुतियो मेरो ही है, थोड़ी देर बचा धीरे तेरो धनी मरे तेरो। तो मतलब वी कुतियन के ठा के थे गायत्री मंत्र बोलने लाग रहा हो, बिन गाल काटने ला रहे हो, बिन जोर कहीं थम जा तो वो ही नाच जाई। तो बिन ही दवाई केस कहे ओम विष्णु तो जोर बोलो वो ही नाच जाई, भी जाने तन गाड़ी खाई। तो वाणी सुधारो। बड़ा बुजुर्ग कया करे डाई हाँ साचा होवे के टाकी सो हाँ साचो हो जाए, वो धनी थे ही हो जंदा रो बच्चे बैठे रही हो। गुरु महाराज आंबो जी कहते हैं कि भगवान का सदैव धन्यवाद करो, धन्यवाद करते रहिए कि परमात्मा आपने मुझे इतना सुंदर शरीर दिया है, इतना सुंदर मन दिया है, इतना सुंदर परिवार दिया है, इतना सुंदर मुझे मानव शरीर दिया है जिसमें मैं आपका भजन कर सकता हूँ। गदारी तो जिंदगी आप जीण ला रहे, क्यों रोटी खा लिया हो जिया को रोटी कपड़ा मकान 3 चीज की आवश्यकता है अपनी। बे गरीब का घर भी है, बे अमीर का घर भी है, लेकिन सब मोटी है भक्ति। ज्योति, गाय और तुलसी माँ, ये 3 चीज हर आदमी के घरे होनी चाहिए, हर माता बहन के घरे होनी चाहिए। तो ज्यादा नहीं बोलते हुए, अब छोटी बुद्धियों कोई भूल होगी है तो थारी बेटी समझ माफ करियो। बहुत बहुत धन्यवाद जी। हरिओम विष्णु।